सीजी लाइव 24 न्यूज आप देख रहे हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार। समाचार विस्तार से। दुर्ग नगर निगम में सफाई कर्मचारियों का आक्रोश उस समय फूट पड़ा जब उन्हें 2 महीने से वेतन नहीं मिला। नाराज कर्मचारियों ने निगम के मुख्य गेट के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और शहर सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारी शामिल हुए और उन्होंने काम बंद कर निगम परिसर का घेराव किया। दुर्ग निगम के मुख्य गेट पर सफाई कर्मचारियों ने जमकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। 2 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण आकर्षित कर्मचारियों ने काम बंद कर हड़ताल पर चले गए। इस पूरे घटनाक्रम से नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं और शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि 2 महीने से उनके खातों में वेतन नहीं आया है। वहीं जिन कर्मचारियों को वेतन मिला भी है, उनके वेतन में अनुचित कटौती की गई है। इससे उनके घर परिवार की आर्थिक स्थिति पर विपरीत असर पड़ रहा है। कर्मचारियों ने साफ कहा कि वे तब तक काम पर वापस नहीं लौटेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। उन्होंने ये भी कहा कि मणिकंचन केंद्र में वे काम नहीं करना चाहते और उन्हें पूर्व की तरह सीधे नगर निगम से ही भुगतान किया जाए। कर्मचारियों की ओर से ये भी आरोप लगाया गया कि सरकार और निगम प्रशासन उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रहा है। वे चाहते हैं कि उन्हें स्थायी समाधान मिले और भविष्य में वेतन में किसी प्रकार की देरी या कटौती न हो। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने यह ऐलान किया है कि यदि जल्द ही उनके वेतन संबंधी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे हर रोज निगम के मुख्य गेट पर इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। दूसरी ओर दुर्ग की महापौर अलका बागमार ने कर्मचारियों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि कर्मचारियों का कोई वेतन बकाया नहीं है। उन्होंने बताया कि मणिकंचन केंद्र एक केंद्र सरकार की योजना है जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा और सभी सफाई कर्मचारियों को इसमें शामिल किया गया है। उन्होंने ने कहा कि इसी को लेकर कर्मचारी विरोध कर रहे हैं और बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। सीजी लाइव वर्तमान में जो 24 न्यूज सबसे लाइक मुख्य कम समस्या सब्सक्राइब है करें। वो ये है कि मिशन क्लीन सिटी योजना जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत संचालित होती है 2017 से लेके आज तक यहाँ दुर्ग निगम में इसके बीच कोई ठेकेदारी नहीं थी। अभी वर्तमान प्रबंधन और माननीय महापौर महोदया ने एक निर्देश जारी किया है, उनका भी ठेका दे दिया है एक लक्ष्मी महिला स्व सहायता स्तरीय समिति से। अब उनका करना है कि वो जो हमारे बहनें काम कर रही है, जो भी भाई काम कर रहे हैं, उनके वेतन में मनमानी कटौती हुई है। कुल 582 कर्मचारी हैं, जिसमें 467 का वेतन दिया गया है, वो भी आधा अधूरा। मई खत्म होने जा रहा है मार्च का, 115 कर्मचारियों का वेतन रोक के रखा गया है। अपनी नीयत स्पष्ट कर दें कि उनके साथ ये क्या करेंगे। जो 115 लोग हैं, ऑन रिकॉर्ड है, उनके पास भी है, हम भी बोल रहे हैं कि 582 में 115 जिनका वेतन ही नहीं दिया गया और जो 467 का वेतन दिया गया, किसी को 2000, किसी को 6000, किसी को 7000, जबकि उनकी मानदेय राशि है 8000 रुपए। पहली चीज। दूसरी चीज की मानदेय श्रमिक को 8 घंटा कार्य नहीं ले सकते और आपने 9 घंटे का शेड्यूल जारी किया है। आपने 4 घंटा इधर, बीच में 1 घंटा रेट, 9 घंटे का शेड्यूल जारी किया। मानदेय श्रमिक का आप ड्यूटी आवर निश्चित नहीं कर सकते। उनका जो काम है, एक वार्ड में डोर टू डोर कचरा कलेक्ट करेंगे, एसएलआरएम पॉइंट पे जाएंगे, छांटेंगे, वो 2 घंटे में कर लें, 4 घंटे में कर लें, काम खत्म। प्लेसमेंट कर्मचारियों के साथ उनको भी झाड़ू और नाली निकलवाते हैं, जो कि सरकार के गाइड रूल में साफ साफ प्रतिबंधित है। ये तमाम बहुत सारी चीजें हैं। चिकित्सा की बात है, इनको अगर कुछ हो जाए, प्लेसमेंट कर्मचारी के पास बीमा है, ईएसआईसी है, भविष्य निधि है, लेकिन इनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अगर इनके पास कुछ हो जाए, एज पर गाइडलाइन ऑफ द गवर्नमेंट, हर 3 महीना में मेडिकल कैंप लगाना है। इन्होंने आज तक कोई मेडिकल कैंप नहीं लगाया। इनकी हर तरह के ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, बीपी टेस्ट, तमाम टेस्ट करने हैं। तो ये तमाम जो मनमानी चल रही है, एक तरह से गुंडागर्दी कह सकते हैं निगम प्रबंधन की, उसके विरुद्ध आज हमारा प्रदर्शन। मैं प्रदेश अध्यक्ष सफाई कामगार मजदूर संघ संबद्ध भारत। देखिए, सफाई कर्मी हड़ताल पे हैं। किस विषय को लेके हड़ताल पे हैं, हम तो मिलने के लिए तैयार है, बात करने के लिए तैयार है, पर वो बात करने के लिए आए, हम तो उसी का वेट कर रहे हैं। बात करेंगे तभी समस्या का समाधान होगा, काम चालू होगा। देखिए, भुगतान हो चुका है,
उसके बावजूद भी क्या विषय लेके बैठे हैं, जब तक सामने नहीं आएंगे हम कैसे बताएंगे। उनका एक पॉइंट ये भी है कि सवैतनी आवास नहीं मिलेगी। देखिए जो 5 दिन तक की इनको छुट्टी का ये है, लेकिन 5 दिन से ऊपर यदि छुट्टी करेंगे तब उसका पेमेंट कटेगा। पेमेंट जब भी करता है तो बाद में कि बोनस के तौर पर दिया जाना प्रावधान है, लेकिन ये अमल नहीं किया जाता, ये नहीं बताया जाता। देखिए ये अभी जो मणिकंचन संस्था जो है, जो केंद्र शासित है, ये पहली बार चालू हो रहा है। अभी तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, अभी पहला तनख्वाह इनको मिला है। अब आगे तो समझे विषय को, आके बैठेंगे समझेंगे तभी तो। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2-2 महीने का इनको पगार नहीं मिला। नहीं ऐसा नहीं है, यदि 2 महीने का नहीं मिला होता तो पिछले महीने हड़ताल पे बैठ गए रहते। मैडम समूह में ये लोग क्यों नहीं रहना चाह रहे हैं? निगम में बोल रहे हैं उनको रखिए, समूह में हम नहीं रहेंगे। देखिए समूह में क्यों नहीं रहेंगे, ये आके वो समूह का विषय को समझ ले, हम उनको समझाएं कि समूह क्या है, तब उनको लगेगा कि काम करना है कि नहीं करना है। वो बिना समझे यदि बोलेंगे कि हमको समूह में काम नहीं करना है तो इस विषय पे मैं कुछ नहीं कहूँगी। नगर निगम के निर्दलीय पार्षद का भी समर्थन जो धरना दे रहे हैं उनको मिल चुका है जी, वो भी बोल रहे हैं कि ये जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। विषय को समझना पड़ेगा, मणिकंचन संस्था क्या है, जब तक समझेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी हो।